नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक गहरी दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि हम जो भी कमा रहे हैं, दिन रात खर्च कर रहे हैं या संसाधनों के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं, आखिर उसका अंतिम लक्ष्य है क्या? चलिए, आज के इस खास विश्लेषण में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने एक बार बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, शांत तथा प्रसन्न चित्त रहना ही जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। वास्तविक वैभव वस्तुओं की प्रचुरता में नहीं, बल्कि इच्छाओं की अल्पता में निहित है। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक विचार आज की हमारी इस पूरी चर्चा की एक बहुत ही शांत और मजबूत नींव रखने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अंतहीन इच्छाएं, यानी द एंडलेस साइकिल ऑफ वांट्स। जरा आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया को देखिए। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां चाहतों का कोई अंत ही नहीं है। एक जरूरत पूरी होती नहीं कि तुरंत दूसरी सामने आ जाती है। चलिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ है हमारा पारंपरिक अर्थशास्त्र, जो कहता है कि इंसान की इच्छाएं तो भाई अनंत हैं और हमारा काम बस इतना है कि हम अधिकतम संतुष्टि के लिए संसाधनों को बढ़ाते जाएं। मतलब एक ऐसी दौड़ जो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन अब जरा दाईं ओर नजर डालिए। प्रोफेसर मेहता का भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि असली खुशी ना संसाधनों को बढ़ाने में नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को कम करने में है। बिल्कुल उल्टी बात है ना? और यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, दार्शनिक अर्थशास्त्री का दृष्टिकोण। आखिर अर्थशास्त्र जैसे विषय में इतना क्रांतिकारी विचार आया कहाँ से? मिलिए प्रोफेसर जे.के. मेहता से। इन्हें हम भारतीय दार्शनिक सन्यासी अर्थशास्त्री भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र को सिर्फ पैसों और मुनाफे की मशीन तक सीमित नहीं रखा। इन्होंने क्या किया कि इसमें भारतीय संस्कृति और नैतिकता को पिरो दिया। मतलब इन्होंने अर्थशास्त्र को पूरी तरह से एक आध्यात्मिक सफर ही बना डाला। इनका जो मुख्य सिद्धांत था ना, वो है इच्छा विहीनता, यानी वॉन्टलेसनेस। सरल शब्दों में कहें तो ये मन की वो अवस्था है जहां इंसान का व्यवहार इच्छाओं से पूरी तरह आजाद हो जाता है। प्रोफेसर मेहता के हिसाब से अर्थशास्त्र की असली चुनौती ये नहीं है कि संसाधन कम है, बल्कि असली चुनौती तो अपने मन को इन इच्छाओं के जाल से बाहर निकालना है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, संतुष्टि बनाम सच्ची खुशी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। हम अक्सर संतुष्टि को ही खुशी मान बैठते हैं, लेकिन मेहता जी कहते हैं कि कोई भी इच्छा असल में एक मानसिक कष्ट है। जब हम कोई इच्छा पूरी करते हैं तो वो सिर्फ उस कष्ट से मिलने वाली एक टेम्परेरी राहत होती है। जैसे खूब सारा खाना खाने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, वो तुरंत एक और नई जरूरत खड़ी कर देती है कि भाई अब आराम करना है। तो ये तो बस एक मानसिक असंतुलन हुआ, स्थायी सुख तो नहीं। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब मन में किसी भी तरह का कोई द्वंद्व या इच्छा बचे ही ना। सिंपल सी बात है, जब कोई चाहत ही नहीं होगी तो उसे पूरा करने की वो बेचैनी भी नहीं होगी, और तब जाकर मन पूरी तरह से एक परफेक्ट बैलेंस में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 4 की तरफ, मानसिक संतुलन प्राप्त करना। अब सवाल उठता है कि ये सब तो किताबी बातें हैं, इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? अच्छी बात यह है कि इसके लिए मन को जबरदस्ती दबाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे 3 बहुत ही स्पष्ट कदमों में हासिल किया जा सकता है। पहला कदम ये स्वीकार करना कि असली खुशी इच्छाओं से आज़ादी में ही है। दूसरा कदम धीरे धीरे अपने ध्यान को बाहरी आकर्षणों से हटाना। और तीसरा अपनी इच्छाओं को छोड़ना शुरू करना। और शुरुआत वहां से कीजिए जिन इच्छाओं को पूरा करना अभी आपके बस में नहीं है। जैसे जैसे आप इन्हें छोड़ते जाएंगे, मन अपने आप एक गहरी शांति की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन रुकिए, भाग 5, इच्छा विहीनता की आलोचनाएं। जाहिर है, इतने बड़े और क्रांतिकारी विचार को लोग ऐसे ही तो नहीं मान लेंगे। इसके खिलाफ कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तर्क भी दिए गए हैं। आलोचक कहती हैं कि ये थ्योरी एक बिल्कुल ही काल्पनिक इंसान पर बनी है। दूसरा बड़ा इल्जाम ये है कि अर्थशास्त्र में धर्म और दर्शन को मिलाना ही गलत है। तीसरा, रियल लाइफ में इसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया की सारी इच्छाएं सच में शून्य हो जाएं, तो ये जो हमारा पूरा प्रोडक्शन और मार्केट का सिस्टम है, ये तो पूरी तरह से ढह जाएगा। मतलब अर्थशास्त्र का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। और ये बात हमें लाती है एक बहुत ही शानदार काउंटर आर्ग्यूमेंट पर।
प्रोफेसर मेहता ने इन आलोचकों को जो करारा जवाब दिया वो बिल्कुल अचूक था। उन्होंने पूछा, अगर किसी बीमारी का एकदम पक्का इलाज मिल जाए और वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो क्या हम ये कहेंगे कि चिकित्सा विज्ञान बेकार हो गया? मेहता जी का मानना था कि जो इंसान आज के इस भौतिकवादी समाज में जी रहा है ना, असल में वही सबसे ज्यादा भटका हुआ है। टेम्परेरी संतुष्टि के पीछे भागने से तो कहीं बेहतर है कि हम स्थायी खुशी को चुने। और ये पूरी तरह से लॉजिकल है, कोई कोरी कल्पना नहीं। ये जो सारी आलोचनाएं हैं, ये उसी दूषित माहौल की देन है जिसने हमें ये भुला ही दिया है कि हमारी असली भलाई किसमें है। प्रोफेसर मेहता के इन शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए। यदि कोई चीज असंभव दिखाई दे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अवांछनीय है। मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई लक्ष्य हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, हम उसकी अहमियत को दरकिनार तो नहीं कर सकते। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके लिए, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आखिर है क्या? क्या हम यूं ही जीवन भर अस्थायी संतुष्टि के इस कभी ना रुकने वाले पहिए पर दौड़ते रहना चाहते हैं, या फिर उस पहिए से उतरकर एक सच्चे मानसिक संतुलन और असीम शांति की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? ये चुनाव हमेशा के लिए एक खुला आमंत्रण है।